Welcome students. Now we are going to learn about mensuration. Okay. So the Indus Valley civilization is the one of the oldest settlement in the world. तो Indus Valley जो civilization है वो oldest है, ठीक है. तो it may be 8,000 years old, okay, and it covers area of Mohenjo-daro. It's estimated to 3 kilometers square, ठीक है, 3 square kilometers. ये जो है एरिया, तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड एरिया है ये एरिया ऑफ अ प्लेस है, ठीक है. तो एरिया क्या होता है? एरिया मींस द ऑब्जेक्ट कवर्स, ठीक है. एरिया मतलब देखिए ये पेन है, ये पेन ने जितना सरफेस कवर किया हुआ है, सरफेस ऑफ अ प्लेन, ठीक है. द सरफेस ऑफ अ प्लेन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इज नोन एज एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये स्क्वायर है. ओके, इमेजिन दैट दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है. तो ये स्क्वायर ने इस प्लेन का, इस पेपर का कितना एरिया कवर किया है, कितना पार्ट कवर किया है? ये इतना पार्ट, ठीक है. ये वाला ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये किसने? स्क्वायर ने कवर किया है. सो दैट मीन्स दिस इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो इतना एरिया स्क्वायर ने कवर किया है. ये देखिए ये, ठीक है. तो ये हो गया एरिया. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेरीमीटर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेरीमीटर, ठीक है. पेरीमीटर के बारे में पहले लर्न करते हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे एरिया के बारे में. ओके, पेरीमीटर क्या होता है? सो यू कैन सी दैट हियर इट इज अ ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगल ने कितना एरिया पार्ट कवर किया है? ये इतना पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक है. सो पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर, ठीक है. तो पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री. तो ये देखिए ये उसकी बाउंड्री है. तो यहां से अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से अगर आप मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ये यहां से लेके यहां से बाउंड्रीज के अलोंग जो आप मूव कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है यहां तक वापस, तो ये फुल एरिया कवर्ड, इट इज अ पेरीमीटर. ओके, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर, ठीक है. सो चलिए अब पेरीमीटर के बारे में और हम नॉलेज लेते हैं. पेरीमीटर, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर, ठीक है. सपोज वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ फॉलोइंग फिगर. तो देखिए ये एक फिगर दिया हुआ है हमें, एंड वी आर आस्क्ड दैट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. सो व्हाट वुड बी द पेरीमीटर? मूविंग अलोंग द, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री, ठीक है. बाउंड्री के अलोंग जो डिस्टेंस है, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां से यहां तक पूरा कवर करेंगे, तो देखिए क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? 4 + 2 + 2 + 5, ठीक है. यहां से फिर 6 + 3. ओके, सो जब ये डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 4 + 4 दैट इज 8, 8 + 2 10, यहां पे 11, 11 और ये 6 15 16 17, ठीक है, 17, और यहां पे 17 + 5 22. तो ये आ जाएगा आपका, इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर्स. तो ये इसका पेरीमीटर हो गया. पेरीमीटर मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो देखिए यहां से जो बाउंड्री लाइन से मूव हो रहे हैं आप, तो उसका सम होता है वो उसका पेरीमीटर. ओके, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर? तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो देखिए अब इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको क्या है? ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना होगा, ठीक है. तो देखिए 1 2 3, ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे. तो जब आप ऐड करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो इसका पेरीमीटर होगा. तो अब चलिए अब देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. अब ये गिवन फिगर है, इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है. तो पेरीमीटर क्या होगा? सम कर देंगे आप, ओवरऑल इसे ऐड कर देंगे. तो देखिए 4 + 3 दैट इज 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 6 कितना होगा हमारे पास? 23. तो देखिए इसका आंसर 23 है, ठीक है. तो ओवरऑल हम जब हमने इसे ऐड कर दिया तो हमें इसका आंसर मिल गया. सो दैट इज नोन एज पेरीमीटर. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ दिस शेप वुड बी 52. ऐड कर दिया हमने सबको, 9 + 9 + 13 + 13 + 8. सो ये हो गया पेरीमीटर. अब देखिए लेट्स नो मोर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. तो देखिए यहां पे ये आपको सामने जो फिगर नजर आ रहा है ये क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है. तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? देखिए इफ आई ड्रॉ हियर अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये हो गई लेंथ. ओके, दिस इज लेंथ और दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है. तो
ये भी लेंथ होगा और ये भी ब्रेड्थ होगा। आपको पता है क्योंकि पैरेलल साइड्स होती है, इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दिस साइड्स आर आल्सो पैरेलल, सो दैट मींस दिस बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी। सो देखिए यहां पे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा। अब आप जब पेरीमीटर निकालेंगे तो अगर आप पेरीमीटर देखिए यहां से अगर आप मूव करते हैं, इफ दिस इज द रेक्टेंगल लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, तो देखिए आप इस पॉइंट से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर्स है तो ये भी 5 सेंटीमीटर्स होगा, ये 3 सेंटीमीटर्स है तो ये भी 3 सेंटीमीटर्स होगा। तो यहां से अगर आप मूव करते हैं तो पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसका मतलब 2L प्लस 2B, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए 2 लेंथ की है हमारे पास है 5, तो देखिए 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो यहां पे आ गया 10 प्लस 6 दैट इज 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया हमने, ऐड कर दिया सबको। सो दिस इज नोन एज पेरीमीटर, ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सो नाउ हियर यू आर गिवन विद द एग्जांपल दैट समीर इज डेकोरेटिंग हिज स्कूल प्रोजेक्ट, ही इज पुटिंग द बॉर्डर ऑफ द पेज यूजिंग अ कलरफुल टेप, ठीक है। तो कलरफुल टेप का यूज करके समीर ने बॉर्डर पुट किया है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, ओके। द पेज इज रेक्टेंगुलर शेप with the length 25 centimeters and breadth 15 centimeters. How much tape will be required cover the border of the page? तो बॉर्डर ऑफ पेज को कवर करने के लिए देखिए 25 और ये क्या हुआ, लेंथ 25 है, ब्रेड्थ 15 है। तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा 40 तो 40 इंटू 2 हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर्स। तो देखिए जो एरिया कितना कवर्ड होगा वो होगा 80 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 300 मीटर्स एंड ब्रेड्थ 200 मीटर्स। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ। तो 200 300 प्लस 200 दैट इज 500, ठीक है। 500 इंटू 2 दैट इज 1000 इंटू आप क्या करेंगे कितने रुपीज, 24, तो आपको कॉस्ट कितना लगेगा 24,000 रुपीज का आपको कॉस्ट लगेगा फेंसिंग करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने पेरीमीटर में देखिए पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर्स एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, जो क्लोज्ड फिगर है उसका सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, और जितने भी साइड से उसका सम करना है हमें। देखिए ये अगर ऐसे एक साइड दी हुई है, ठीक है, तो इसका आप सम कर लेंगे, ठीक। यहां से ये वाली साइड का सम, फिर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको ऐड करना है बस क्लोज्ड फिगर के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे ये मैथ्स बुक का कैलकुलेट करना है जो पेरीमीटर है, लेंथ है, ठीक है। उसके बाद राहुल लाइक्स टू रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ हिज सोसाइटी पार्क, हिज पार्क इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। तो लेंथ आपके पास हो गई 100 एंड ब्रेड्थ हो गई 50, ठीक है। वन डे इफ ही टुक 8 राउंड ऑफ द पार्क हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन ऑल। तो देखिए अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो ये 200 प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 300 इंटू 8 राउंड्स, ठीक है। एक राउंड उसका 300 मीटर्स का था, ठीक है। तो 8 राउंड कितने होंगे उसके 2400 मीटर्स, दैट मीन्स 2.4 किलोमीटर्स। तो ये उसका राउंड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ट्राई कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। तो रेगुलर शेप्स में क्या है, ठीक है। रेगुलर शेप्स में देखिए पहला जो शेप है हमारा वो है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो व्हाट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में यहां लेंथ थी यहां ब्रेड्थ थी, ठीक है, दो साइड्स इक्वल होती है। बट स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये एस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 5a। तो दैट मीन्स 5a मतलब 5a नहीं 4a होगा, 4a। 4 मतलब यहां पे जो 4a है ये है साइड है, नंबर ऑफ साइड इज a। तो देखिए आप क्या करेंगे 5
+5 +5 +5, तो इसका मतलब आपका जो वो आएगा 20। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। अगर आपके पास साइड की जो नंबर दी हुई है, अब देखिए 3 सेंटीमीटर की साइड होगी तो 4 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब आपको पता है इक्विलैटरल में सब साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। So this is a equilateral triangle, this is a scalene triangle and this is the isosceles triangle। ठीक है, scalene में सारे sides different होती है। तो अब equilateral triangle में क्या होगा, sum of all sides a plus a plus a that is 3a। 3a, a मतलब यहां पे हो गया साइड, तो यहां पे साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो जाएगा इसका। सो देखिए पेरीमीटर आपका कितना आया, 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। ठीक है, 3 इंटू साइड, तो 3 आपको 3 लेना है और जो साइड की वैल्यू दी होगी वो पुट करनी है बस। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप इज नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। तो देखिए ये रेगुलर शेप में ये हमारे पास है, ये देखिए ये हेक्सागोन है। ठीक है, यहां पे अगर आपकी साइड्स की लेंथ अगर फाइंड करने के लिए कहा है तो ये देखिए 2 2 2 2 2, एक एग्जांपल के लिए 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने सब। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो अब क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 6 इंटू 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको जितने क्लोज फिगर है यहां पे देखिए कितने हैं, इसके साइड से आपको ये कैलकुलेट करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टागन है, तो 8 इंटू 2 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पेरीमीटर के। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 3.5 सेंटीमीटर एंड द रेगुलर हेक्सागोन विद साइड। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या था, 3 इंटू 3.5 करना है आपको। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 10.5 इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, और वही हेक्सागोन के लिए 6 इंटू 3.5। तो जितनी साइड उतने उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां पे हमने पेरीमीटर में क्या देख लिया, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें स्क्वायर का देखा, स्क्वायर में 4 इंटू साइड। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ एन अदर रेगुलर शेप्स दैट इज नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहां पे सॉल्व करना है। देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इनमें से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको कोई भी रैंडमली। देखिए एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन एंड ऑन आउटसाइड बाउंडिंग ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया। तो देखिए मैंने आपको बताया एरिया क्या होता है। एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये जितना इसने कवर किया है तो ये होल पार्ट इसका एरिया है। ओके, तो ये जितना इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो उसका पार्ट एरिया है। ठीक है, तो अब देखिए एरिया में हम यहां पे देखते हैं, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप ऑन अ फ्लैट सरफेस इज नोन एज इट्स एरिया। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप। तो देखिए ये शेप ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो दिस इज नोन एज एरिया ऑफ दैट शेप। ओके, इट्स यूनिट इज स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, स्क्वायर होती है। ओके, फॉर एग्जांपल स्क्वायर सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लिख दिया आपने, स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं इसे, तो ये उसकी यूनिट होती है। तो देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैन यू टेल विच इज द लार्जेस्ट क्लोज्ड फिगर। तो देखिए यहां पे D इज द लार्जेस्ट क्लोज फिगर। वाई, तो देखिए यहां पे आप पता चल रहा है इसने जो सरफेस ऑक्यूपाई किया है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब दिस इज द लार्जेस्ट एरिया। ओके, नाउ फ्रॉम दिस शेप कैन यू गेस विच वन इज द लार्जेस्ट। ओके, अब आप इसको देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी फिगर लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अब इस फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एरिया फाइंड करना होगा। जिसका एरिया लार्जेस्ट होगा वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेट कैसे करते हैं इसका एरिया वो देखते हैं हम।
सो यू कैन सी दैट हियर यू आर गिवन विथ सम रूल्स. ओके, यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए. द एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर इज टेकन एज 1 यूनिट. तो देखिए ये जो 1 फुल स्क्वायर है ये, तो इसका 1 यूनिट होता है. ठीक है, 1 फुल स्क्वायर का 1 यूनिट. ओके, if it is centimeter square sheet, then area of 1 full square will be 1 square centimeter. ठीक है, तो if it is centimeter square sheet, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर शीट है, तो देन एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये एक स्क्वायर का जो एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, ये होगा. सो नाउ सेकेंड स्टेप, सेकेंड रूल इज दैट इग्नोर इफ द कवर्ड पोर्शन इज लेस देन हाफ ऑफ स्क्वायर. ठीक है, जो अगर ये हाफ ऑफ स्क्वायर है, यहीं तक आपका वो आ रहा है जो कवर्ड एरिया है, तो आपको इसे इग्नोर करना होगा. ठीक है, इसी स्क्वायर को काउंट करेंगे हम. इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज कवर्ड, काउंट इट एज 1 स्क्वायर. अगर मोर देन हाफ कवर्ड होगा, तो देखिए यहां तक मोर देन हाफ है ये, अगर यहां तक कवर होगा तो इट इज अ सिंगल स्क्वायर. नाउ इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्क्वायर इट इज कवर्ड, देन टेक इट एज हाफ स्क्वायर यूनिट. ठीक है, हाफ कवर होगा तो हाफ स्क्वायर यूनिट लेना होगा. सो नाउ कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहां पर देखिए कितने सारे स्क्वायर्स हमें ये काउंट करना है, कितने स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे देखिए ओवरऑल हमारे 26, यहाँ पे 30 31 32. ठीक है, 32 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे 32. तो अब देखिए 1 इज 1 स्क्वायर यूनिट, तो ये हो गया 32 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे 32 स्क्वायर यूनिट्स हो गया ये. उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 34 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 34 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, 34 स्क्वायर यूनिट्स. यहाँ पे देखिए 10 ही कवर हो रहे हैं, तो 10. और यहाँ पे देखिए 2 हाफ स्क्वायर्स है यहाँ पे देखिए ये 2 हाफ स्क्वायर है, ये वाला भी हाफ है, ये वाला भी हाफ है, तो ये हाफ हाफ मिलके एक कवर हो जाएगा. तो इसका मतलब 35. ठीक है, यहाँ पे 35 होंगे, तो दैट मीन्स इट इज 35 ये वाले में. ठीक है, इसमें 35 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये देखिए ये 35, और यहाँ में 2 हाफ हाफ, 2 हाफ है, तो इसका मतलब 1 हो गया वो काउंट. तो देखिए ये हो गया 11 स्क्वायर यूनिट्स. तो इसका मतलब 35 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये वाला जो शेप है वो एरिया में ग्रेटर है. तो आई होप यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा शेप कैसे हमें फाइंड करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें. बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. तो देखिए स्क्वायर्स को काउंट करना है. फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द आउटलाइन ऑफ द फिगर ऑन द ग्राफ शीट. तो ग्राफ शीट पे ये आउटलाइन हो गई. ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया स्क्वायर. अब कितने स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है. कवर्ड एरिया, तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर 4, तो एरिया हमारी 4 स्क्वायर यूनिट. मोर देन हाफ कवर्ड एरिया 8, तो 8 यूनिट्स. ठीक है, और यहाँ पे लेस देन हाफ कितने हैं 8, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे ये कवर हो रहा है. सो द एस्टिमेटेड एरिया विल बी, इन सबको हम ऐड कर देंगे. 4 प्लस 8, यहाँ पे 0, इसका 0 और इसका 0. ठीक है, 4 प्लस एरिया जो कवर्ड है उसको ऐड करेंगे हम. 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0, तो ये ओवरऑल 12 स्क्वायर यूनिट्स आ गया हमारा आंसर. तो देखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिड. एरिया ऑफ ईच स्क्वायर से इवन. ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना है हमें. तो देखिए इसमें क्या है, कितने स्क्वायर से आप वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हाफ स्क्वायर है ये वाला, तो इसको हाफ लेंगे आप. और यहाँ पर देखिए फुल कवर है, ये हाफ है, तो जितने हाफ है उतने आप कैलकुलेट करना. हाफ हाफ 1 हो जाएगा. ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर लिखना है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये शेप है, ये एरिया है. ठीक है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे. इतना एरिया कवर्ड है यहाँ पे, ये, तो आप इसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ओवरऑल कैलकुलेट करना होगा आपको इसको. सो नाउ लेट्स सी अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स कवर्ड. तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स कवर्ड आपको फाइंड करने हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेड्थ है आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो आएगा वो आपका एरिया होगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अगर देखिए टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर दी हुई है एंड ये आपकी 9 सेंटीमीटर दी हुई है. ठीक है, मीटर्स में दी हुई है, सॉरी.
तो देखिए 12 इंटू 9 दैट इज 108. सो 108 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर, दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो यहाँ पे देखिए शेडेड रीजन है और यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है हमें. ओके, ये देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा है, इसकी विड्थ है हमारी 4 सेंटीमीटर और लेंथ है इसकी 8 सेंटीमीटर. ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. तो इसे कैलकुलेट करेंगे आप 4 इंटू 8 इंटू 4 करेंगे तो दैट इज 24. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 24 पहले आ जाएगा. यहाँ पे देखिए सॉरी 8 इंटू 4 होता है 32. देखिए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 8 इंटू 4 आएगा. ठीक है, ये आपका ये इसके लिए हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए. सेकेंड पार्ट का भी सेम आएगा आपका 8 इंटू 4 दैट इज 32 प्लस 32. देखिए और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और ये हाइट कितनी हो जाएगी फिर आपकी, ये देखिए ये हाइट 3 है तो 8 माइनस 3 दैट इज 5. तो ये जो इतना जो एरिया है ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर्स का है. तो ये 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा. तो अब देखिए आप इसका एरिया फाइंड करना है हमें. ठीक है, ये कवर्ड रीजन है तो यहाँ पे 5 और 4 है तो 5 4 जा 20. तो यहाँ पे 32 प्लस 20 तो क्या हो गया हमारा, सॉरी देखिए यहाँ पे हमारा था जो आंसर है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है 5 4 जा 20. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 5 4 जा 20, बट यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करते हुए इसे 16 लिख दिया है तो ये 20 होगा. ठीक है, सो इट विल बी 32 प्लस 20. तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा आप उसे यहाँ पे लिखेंगे. तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 84. ठीक है, 32 प्लस 20 दैट इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये आपका एरिया आ जाएगा. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कारपेट इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, फाइंड इट्स प्राइस एट द रेट ऑफ 205 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, कारपेट की जो लेंथ है वो है 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड. तो इसकी जो एरिया होगा वो क्या होगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 और 20 को हम 205 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4000 आपका जो आंसर आएगा वो आपका 20 आया, फिर 20 को हमने 205 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 4100. ठीक है, 4100 रुपीज आपको लगेंगे. जो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आया उसको हमने 205 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें इतना रुपीज लग रहा था. तो 20 के लिए कितना लगेगा, तो इतना इंटू 20. ठीक है, 205 इंटू 20. तो आपका जो आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा. तो देखिए ये आपका आंसर आ गया. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब देखिए अब देखते हैं हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर. व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या होता है, अब देखिए रेक्टेंगल में था हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो यहां पे दो साइड्स सेम होती हैं तो ये लेंथ, बट स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब साइड इंटू साइड. तो ये होगा हमारा आंसर. ठीक है, सारे साइड्स अगर हम इसे साइड ले लेते हैं तो साइड इंटू साइड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 800 सेंटीमीटर. तो 800 इंटू 800 करना होगा आपको. तो देखिए 800 इंटू 800 दैट इज 1600 सॉरी. ठीक है, अब 800 इंटू 800 क्या होता है, ये होता है 64000 दैट मीन 6,40,000 ये हमारा आंसर होगा. ओके, तो अब देखिए अब इसे हमें ये काहे में था, ये था सेंटीमीटर्स में. ठीक है, सेंटीमीटर्स में. अब हम इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करते तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6400 मीटर्स. ठीक है, तो ये हो गया इसका एरिया. तो 800 इंटू 8 जब 64 होता है तो यहां पे देखिए यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक है. तो यहां पे आपको 6,40,000 आपका आंसर आएगा. ठीक है, तो ये इस टाइप से किसके लिए, स्क्वायर के लिए फाइंड करना है आपको एरिया. तो देखिए लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 275 मीटर्स. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 10. तो देखिए साइड कितनी है 275, तो 275 इंटू 275 कर देना आप. ठीक है, एरिया निकलेगा आपका एरिया आ जाएगा 75625. ठीक है, 75,000
625। अब आप इसे क्या करेंगे, इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए इंटू 10 जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,56,250। तो ये आपका इतना रुपीज लगेगा आपको। तो इस टाइप से बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। तो आई होप आप यहां तक सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस में। तो एरिया में कहे का एरिया देखा हमने, देखिए किसका एरिया देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और साइड इंटू साइड, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर था। तो आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर यहां पे कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।